अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर वो विश्व प्रसिद्ध जगह जिसे देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। अमेरिका में किसी भी खुशी के मौके पर टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन नए साल के मौके पर टाइम्स स्क्वायर में इसराइल विरोधी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में फिलिस्तीनी झंडा, इसराइल विरोधी तख्तियां और प्रदर्शन करने के तमाम साजो सामान मौजूद थे। ये प्रदर्शन हुआ फिलिस्तीन यूथ मूवमेंट और पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन के बैनर तले। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इसराइल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद का भी विरोध किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन इस प्रदर्शन में एक लफ्ज निकल कर आया, इंतिफादा या इंतिफादा क्रांति। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, एक ही समाधान, इंतिफादा क्रांति। सवाल यह है कि इंतिफादा क्रांति है क्या और इस नारे का इसराइल के विरोध से क्या कनेक्शन है। इंतिफादा एक अरबी लफ्ज है जिसका अर्थ है शेक ऑफ, बगावत या किसी ऐसी चीज को फेंक देना जो उत्पीड़न करती है। इस शब्द के अर्थ को विस्तार से समझें तो इसराइल के खिलाफ विद्रोह और उस पर एक जोरदार हमले को फिलिस्तीनी लोग इंतिफादा कहते हैं। एक ऐसा जोरदार हमला जो इसराइल को बुरी तरह से हिला कर रख दे। कहा जाता है कि इस शब्द का प्रयोग जम्मू कश्मीर में भी किसी समय में भारत विरोधी शक्तियों ने किया था। माना जाता है कि दिसंबर 1987 में इस लफ्ज का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद इसका चलन तेजी से बढ़ा। साल 1987 के समय में मिडिल ईस्ट में वेस्ट बैंक और गजा में इसराइली सेना का विरोध करने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ था। उस समय इसराइल का प्रभाव वेस्ट बैंक और गजा पर तेजी से बढ़ रहा था। कहा जाता है कि इंतिफादा वहां तब शुरू हुआ जब एक यहूदी ड्राइवर की कार की टक्कर से 4 फिलिस्तीनी लोग मारे गए थे। इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए और फिलिस्तीनियों का कहना था कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हमला था। यह आंदोलन इसके बाद तेजी से प्रसारित हुआ और 1993 तक चला। साल 1993 में इसराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के बीच एक शांति समझौता हुआ जिसे हम ओस्लो शांति समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते के बाद इंतिफादा खत्म हुआ था, लेकिन 7 साल के बाद ही दूसरा इंतिफादा शुरू हो गया जब हमास ने इसराइल के रिहायशी इलाकों में पहले भीषण गोलीबारी की। संघर्ष तेज हुआ और इसराइल के जवाबी हमले में करीब 5000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इस दौरान करीब 1000 इसराइली नागरिकों की भी मौत हुई थी। लेकिन साल 2004 में फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात की मौत हुई और संघर्ष शांत होने लगा। फिर 2005 आते आते दूसरा इंतिफादा भी खत्म हो गया। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उससे दुनिया भर के फिलिस्तीन समर्थक लोग चिंतित हैं और तीसरा इंतिफादा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि टाइम्स स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जायोनिज्म यानी यहूदीवाद शब्द का भी इस्तेमाल हुआ और इसे कैंसर बताया। फिलिस्तीन में यहूदी मुल्क की स्थापना के विचार को जायोनिज्म कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इसराइल के खिलाफ विद्रोह तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी हो रहा है। हाल ही में तुर्की में भी इस प्रकार का विरोध देखा गया था।